सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझको ये मौका दिया। और आज हम वचन में जाएंगे और कुछ हम लोग वचन से सीखेंगे और कुछ आज के घटनाओं से सीखेंगे। और उसी तरह से वचन और आज की घटना और आगे की फ्यूचर बातों में हम किस तरह से अपने आप को तैयार करें और अपने जो भी हमने निर्णय लिया था उस निर्णयों का परिणाम क्या हुआ था, इसके बारे में हम लोग प्रभु के वचन से जानेंगे। और उस निर्णयों में कहाँ पे हम लोग सही है और कहाँ पे हम गलत काम किया है, इस बात को हम लोग जानेंगे। प्रभु परमेश्वर इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ आज शाम के समय इस वचन को हम लोग पढ़ के समझने के लिए हमारी सहायता कर। और दाऊद ने प्रभु जो गलतियाँ की थी, कहीं हमने तो ये गलतियाँ नहीं की, और जिस तरह से उसने किन किन विषयों को करना था, किन विषय को नहीं करना था, उसने क्या किया और क्या नहीं, इस वचन के द्वारा हम समझ के उसके ऊपर चलने के लिए हमारी सहायता कर। यीशु, आपको धन्यवाद देते हुए यीशु आपके ही नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम के समय में सचमुच मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन में पहले हम लोग जाएंगे कि आज का वचन जो है उसका पहला इतिहास, बाइबल में जो है पहला इतिहास उसका 21 अध्याय 1 से 13 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला इतिहास 21 का 1 से 13 तक। दाऊद द्वारा जनगणना करना। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हकीमों से कहा, तुम जाकर बर्शेबा से दान तक इस्राएलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी क्यों न हो, वह उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इस्राएल पर दोष लगने का कारण क्यों बने? तो भी इस्राएल की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई, तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इस्राएल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती को जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इस्राएल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। दाऊद से कहा, यह काम जो मैंने किया महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद दर्शी का गाद से कहा, जाकर दाऊद से कहे कि यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले और मैं तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यो कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे और मेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इस्राएल के देश के चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग दाऊद के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दाऊद एक बहुत ही धर्मी और उसी तरह से एक प्रार्थनावीर व्यक्ति था, और वो गीतों को लिखने वाला एक गीतकार था, और एक अच्छे गीत को गाने वाला एक गायक था, और वो एक म्यूजिक बजाने वाला पूर्ण ऑलराउंडर, वो पूरा एक ऑलराउंडर व्यक्ति था। वो अच्छा प्रचार कर सकता था,
वो अच्छा राजा था, वो एक अच्छा युद्धवीर था, और परमेश्वर ने उसको एक चरवाह से उसको उसने राजा होने का उसको मौका दिया था। और ऐसे होते हुए भी इस समय दाऊद के जीवन में हम लोग देखते हैं कि दाऊद के उसके राज्यकाल की सफलता का कारण क्या था। उस दाऊद का नाम ही परमेश्वर को प्यारा, दाऊद का मतलब परमेश्वर को प्यारा, और इसके लिए परमेश्वर भी उससे प्यार करता था, और उसी तरह से दाऊद भी परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। और शुरू से उसकी प्रार्थना, मैं अपनी दृष्टि पर्वत पर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। हर एक चीजों में, छोटी छोटी बातों में दाऊद क्या करता था, प्रार्थना करके वो चला जाता था। शायद वो जब शुरू में छोटा बालक था, फर्स्ट टाइम जब वो जंगल में जा रहा था, तभी अपने पिताजी से डर के उसने पूछा था, अगर शेर और भालू आएंगे तो मैं क्या करूं। तभी उसके पिता ने उसको समझाया होगा कि तेरे बड़े भाई या जो भी पुराने जो अनुभवी जो चरवाहे हैं वो तेरी देखभाल करेंगे। लेकिन तभी भी दाऊद ने, तभी उसके मन से एक प्रार्थना आई होगी कि इस भालू और शेरों से मुझे कौन बचाएगा, मैं अपनी दृष्टि कहाँ पे लगाऊं। और तभी से ये प्रार्थना वो लिखता लिखता, और जब उसने राजा हुआ तो उसने साम 121 को लिखा होगा। और हर एक चीज़ों में वो प्रार्थना करता था, हर एक चीज़ों में वो विनती करता था। जब शाऊल का वो और शाऊल के हाथ में काम करता था, हर दिन हर रात वो प्रार्थना करता था। शाऊल के ऊपर उसने कभी भी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसमें थी, परमेश्वर का प्रेम उसमें था, और हर एक चीज़ों के लिए वो प्रार्थना करता था। और प्रार्थना की वजह से वो जब भी कोई युद्ध करता, युद्ध करने से पहले अगर वो प्रार्थना करके जाता तो युद्ध में सफलता पाता, और जब वो प्रार्थना करता नहीं या परमेश्वर से पूछता नहीं तो युद्ध में हार जाता था। और यही उसकी ताकत थी। और यहाँ पर भी इस घटना में हम लोग देखते हैं कि उसने अपने मन से एक बात उसके मन से निकली कि देखो कि मैंने आज तक जो जय जयकार पाई है, मैंने आज तक जो विजय पाया है, मैंने जो आज तक जो राज्य पाया है, मैं देखूं कि मेरे पास कितने सैनिक है, मेरे कितने रथ है, मेरे कितने घोड़े हैं, मेरे कितने हाथी है, और मेरे कितने युद्धवीर है। और उसने योआब से फोर्स करके कहा कि मैं उन्हें गिनना चाहता हूं, उनकी संख्या जानना चाहता हूं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि उसने इस बात को परमेश्वर से पूछा, और इसी घमंड को कारण उसके आगे समस्याएं आना शुरू हो गई थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप यीशु का जीवन भी देखेंगे तो यीशु मसीह पूरी रात वो सेवा करता था और पूरी दिन वो मिनिस्ट्री करता था। पूरी रात प्रार्थना और पूरी रात मिनिस्ट्री। और वो कहाँ सोता था? जब तूफान आया, समुद्र में पानी में लोग डूबने लगे तो उसको गहरी नींद आ गई थी। इतने कठिन परिश्रम करता था कि उसको सोने के लिए भी जगह नहीं होती थी। और यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को सर रखने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना महान है कि हम उसके लिए उसके पैर रखने के लिए भी हमारी योग्यता नहीं, ना उसको हम यहाँ रहने के लिए, उसको विश्रांति देने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं, क्योंकि पाप से और गंदगी से ये भरे हुए, बास से भरे हुए जीवन से परमेश्वर यहाँ पे नहीं रह सकता मेरे प्यारे भाई और बहनों। और इसलिए यीशु मसीह के चमत्कार, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, उसने मुख्य मनुष्य होके, जबकि वो परमेश्वर था, प्रार्थना ही सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण एक उत्तर है, और उसमें हमें जीवन में बचने का एक रास्ता है। और आज इसी तरह से जैसे देखते हैं कि दाऊद ने प्रार्थना नहीं की थी, और तभी परमेश्वर को कोप आके उसने इस्राएलियों के उन लोगों को मारा जिस पे दाऊद विश्वास करता था। दाऊद सोचता था कि मनुष्य के बल से मैंने ये सब कुछ पाया है, मनुष्य की ताकत से मैंने सब कुछ पाया है, मेरे पैसों से मैंने सब कुछ पाया है,
मेरे अधिकार से मैंने सब कुछ पाया है। मेरे प्रिय जनों, कहीं हम भी इसी पाप में तो नहीं गिरे? कहीं हम भी यही गलती तो नहीं करते? बिना प्रार्थना करके आपका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। बिना प्रार्थना किए बिना आपके जीवन में चंगाई आ ही नहीं सकती। प्रार्थना टूटे मन से जब करोगे तो खुद खुदा आके तुमसे पूछेगा कि बता तेरी रजा क्या है, तू क्या मांगता है। परमेश्वर ने सालोमन की प्रार्थना सुनी क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के लिए प्रार्थना सुनी क्योंकि उसने आंखों को आंसू बहा बहा के उसने प्रार्थना की। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी क्योंकि वो शराबी की तरह उसने रो रो के बिलक बिलक के उसने प्रार्थना की। और उसके लिए परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को सुना, इब्राहिम की प्रार्थना को सुना, हन्ना की प्रार्थना को सुना। और आज आपकी और हमारी प्रार्थना भी सुनता है, लेकिन आज हमारे प्रार्थना में सचमुच वो टूटापन है। प्रार्थना का मतलब क्या है? एक पास्टर ने कहा कि हमको विश्वास करना है। और विश्वास का मतलब क्या है? हमें रिस्क लेना है। और प्रार्थना में अगर विश्वास नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। इब्रिय की 11:6 में ये पद है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज दाऊद के जीवन में जब उसने प्रार्थना किए बिना ये जब उसने निर्णय लिया, तो यहाँ पे देखते हैं उस समय के पासवान लोगों ने यानी याजक और लेवी लोगों ने अपनी जनसंख्या देने के लिए इनकार किया, क्योंकि वे विश्वास करते थे कि परमेश्वर एक व्यक्ति के कारण जय दिला सकता है, ना बल्कि लाखों व्यक्ति के कारण। और यही काम जब हम जोशुआ के समय में भी देखते हैं कि परमेश्वर को जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें चोरी नहीं रहना चाहिए, खोट नहीं रहना चाहिए। और इसके लिए जब दाऊद ने ये प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसके सामने 3 विपत्तियां रखी, क्योंकि उसने शुरू से प्रार्थना नहीं की। पहली विपत्ति थी कि उसने कहा कि परमेश्वर ने उससे कहा कि 3 वर्ष तक अकाल पड़ा रहेगा। आज कोरोना वायरस की वजह से करीबन 2 वर्षों के 3रा वर्ष भी आरंभ होने वाला है। गरीब लोग गरीबी में मर रहे हैं, अमीर लोग अपने पैसों से जी रहे हैं। तो क्या परमेश्वर देखता नहीं? जो हमें करना था हम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि अकाल, तूफान, भूकंप, युद्ध, ये सारी बातें आज हमारे भारत देश में ही नहीं, सारी दुनिया को परमेश्वर ने हिला डाला। आज आपके मुंह पे मास्क लगा डाला उसने। किसी से बात मत करो तुम, क्योंकि तुम्हारी बात करने की योग्यता नहीं रही। किसी के पास मत जाओ, क्योंकि तुमको अपने रिश्ते को जानना नहीं। तुम परमेश्वर के बेटे होके तुमने अपना जीवन नहीं सुधारा। तुम अपने ही जीवन पे अपनी इच्छा से और अपने ही काम में आप बीते रहे, अपने समय को बिताया, लेकिन मेरे लिए तुमको समय नहीं था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कोरोना वायरस का समय जो है हमारे लिए एक आशीष का समय है, हमारे लिए एक मौके का समय है। और 2 पीटर पत्रस में हम लोग देखते हैं कि 3:9 में क्यों परमेश्वर ने हमको आज बचा के रखा है, वो क्यों विलंब कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने हृदय को टर्न करें, हमारे मन को फिराए, पश्चाताप करे और परमेश्वर के पास प्रार्थना करे। मुझे सच बताइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस लॉकडाउन के समय में कितना मोबाइल के वीडियोस आपने देखे हैं, कितना समय टीवी के सामने आपने अपना समय बिताया है।
क्या ये प्रभु का वचन लेके आपने कितना समय बिताया है? आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, तो आप गलत कहते हैं। आपके टाइम टेबल आज के दिन का, आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया, उसमें देखिए कि आपने परमेश्वर को कितना समय दिया। एक वीडियो में जब देख रहा था तो टाइट के बारे में कहा गया कि जब आप 10 फल लाते हैं तो एक फल परमेश्वर का है, जब आप 10 ड्रेस लाते हैं तो एक ड्रेस परमेश्वर का है, जब आप 10 चप्पल लाते हैं तो एक चप्पल की जोड़े हम लोग परमेश्वर के लोगों को या गरीबों में हमको देना चाहिए। परमेश्वर ने आपको 24 घंटा दिया है, आप 2 घंटा 40 मिनट क्या उसको दे रहे हैं? हम लोग चोर बन गए हैं। परमेश्वर का समय हम चुराते हैं, परमेश्वर का जो देना है वो हम चुराते हैं। परमेश्वर ने हमको इतना दिया। बहुत से मेनलाइन चर्च में खाली 1% दिया जाता है। परमेश्वर ने आपको 100% दिया है, उसमें से 10% हमें देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। परमेश्वर ने हमको दिया है। और दाऊद को इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू इसमें से आज चुन ले, क्या तेरे जीवन में अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी या तेरे शत्रु तुझको नष्ट करे और शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करते रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को यानी परमेश्वर को क्या उत्तर दूं। इस तरह से वहां पे आया हुआ वो दर्शी दाऊद से पूछ रहा है। आज यही सवाल अगर परमेश्वर ने आपसे किया तो आप क्या जवाब देंगे? 3 साल 3 महीने 3 दिन, क्योंकि यीशु मसीह ने 3 किलो पे हमारे लिए प्राण दिया है। आज हमको पश्चाताप करना है, परमेश्वर के पास आना है, माफी मांगना है और अपने जीवन को सुधारना है। खोए हुए बेटे के समान मैं आज परमेश्वर के पास जाऊंगा, मेरे उजाले के पास जाऊंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा, मैं उसकी बातों को सुनूंगा, इस दुनिया की बातों को छोड़ दूंगा, क्योंकि आकाश भूमि टल जाएगी लेकिन प्रभु का वचन ऐसे ही रहेगा। आज मैं प्रभु के वचन के पास आऊंगा। आज कितने लोग ऐसा कहते हैं? उसने प्रार्थना नहीं की, ये 3 विपत्तियां आई, हमारे भारत देश के लोगों ने प्रार्थना नहीं की। कोरोना वायरस आया, बारिश आया, तूफान आया, लोगों को पूरा नाश हो गया। आज हम सब कुछ कर रहे हैं, आधुनिक युग हमारे पास है, हमारे पास इमीडिएट हम लोग कुछ भी ओवन में पका सकते हैं, हमारे पास इमीडिएट हम लोग कुछ भी मंगवा सकते हैं, हमारे पास इमीडिएट हम लोग इलाज कर सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग इस जो प्रकृति का अपवाद है, जो भी हमारे जीवन में संकट आ रहे हैं, क्या उसको बचा सकते हैं? क्या आपकी सांस को आप बना सकते हैं या बचा सकते हैं? और इसके लिए मेरे प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आज ये विपत्ति दाऊद के ऊपर किस लिए आई थी? कि वो प्रभु के वचन को नहीं समझा, प्रभु की प्रार्थना नहीं किया और उसी तरह से अपने लोगों से उसने काउंसलिंग भी नहीं की। क्योंकि जबकि योआब उसके लिए एक चालबाज या एक पॉलिटिकल्स एक व्यक्ति था। जब आगे चल के हम लोग देखेंगे कि योआब के बारे में उसका जीवन क्या होता है, लेकिन उसने भी प्रभु के वचन को उसने समझा के उसको बोला था। बलाम भी बालक के राजा के लिए शाप देना चाहता था, लेकिन उसने भी प्रभु के लोगों के लिए उसने प्रार्थना की थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। अपना कलम उठाइए, नोटबुक लीजिए, परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है उसको लिख लीजिए। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए, एक क्षण में परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी घटना बदल देगा कि आप समझेंगे भी नहीं, जानेंगे भी नहीं। बहुत से कठिन परिस्थितियों में हमारा भारत देश गुजरा है। स्पेशली जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो रोज हाथ की कमाई से जीते हैं, और उसी पे हमारा भारत देश आज चलता है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए
और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस लाजरस की और अमीर आदमी की कहानी को याद करो। हमारे पास कितना है, हम किसी को क्या दे रहे हैं? क्या हम लोग प्रार्थना में समय बिता रहे हैं? सेवकों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं? गरीबों की सेवा को हम कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये कोरोना वायरस जो है हमारे लिए ब्लेसिंग है या कर्स है? आशीर्वाद है या शाप है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ में समय बिताए। क्योंकि मत्ती 6:6 में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो घर में जा और दरवाजा बंद कर, साथ में आंखें बंद कर, अपनी आत्मा की आंखों को खोल, गुप्त में रहने वाले परमेश्वर से प्रार्थना कर और गुप्त में रहने वाला परमेश्वर तुझको आशीष देगा। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। क्या आप मेरे इस बात को आप मानते हैं? क्या आप इस बात से राजी है कि इसी कारण से कोरोना तो नहीं आया था? अगर आप मानते हैं तो आज से प्रभु का वचन पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप 1 अध्याय पढ़ते हैं तो 2 अध्याय पढ़ना शुरू कीजिए। नोट डाउन कीजिए, एक नोटबुक लिखिए। एजुकेशन के लिए तो आप हर सब्जेक्ट के लिए एक नोटबुक रखते हैं। कितने लोगों के पास आज बाइबल की नोटबुक है कि मैंने आज इतनी पढ़ाई की थी? बाइबल एक लेसन की तरह नहीं है। बाइबल एक क्लास की तरह नहीं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड हुआ, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड नहीं। इसको आप जितना पढ़ेंगे उतना आप बढ़ेंगे। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी नई बातें आपको प्राप्त होगी। सारी दुनिया को आप प्राप्त करेंगे, लेकिन प्रभु का वचन आपके पास नहीं है तो आप भिखारी के समान है। अगर प्रभु का वचन मेरे पास नहीं है तो मैं एक भिक्षुक हूं। क्योंकि मनुष्य रोटी से नहीं, रोटी तो भिखारी मांगता है, परमेश्वर के वचन से जीता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को आज संभालने का समय है, पश्चाताप करने का समय है। नहीं तो मैं जानता हूं बहुत से प्रियजन अपने भाई बहनों को खोए हैं, किसी ने अपने पिता को खोया है, आपने अपनी पत्नी को खोया है, किसी ने अपने बच्चों को खोया है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप जिंदा हैं, अपने आप को बचा लीजिए प्रार्थना के द्वारा। सैमुएल की प्रार्थना सुनिए, हन्ना की प्रार्थना सुनिए, सालोमन की प्रार्थना सुनिए, दाऊद की प्रार्थना सुनिए, यीशु की प्रार्थना सुनिए। आज वो तुम्हारी भी प्रार्थना सुनेगा। आप भी बड़े बड़े कार्य करेंगे, आप भी महत् कार्य करेंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे ज्यादा बड़े बड़े काम कर सकते हो। यीशु मसीह स्वार्थी नहीं, वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी महान कार्य करें। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करो, पश्चाताप करो, बाइबल पढ़ो, वचन पे चलो और एक मजबूत जीवन आपका बनेगा। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। यीशु के नाम से पाप से छुटकारा है। इमानुएल आपको परमेश्वर के साथ में मिलाएगा और यीशु मसीह जब आएगा तो हमको भी साथ ले जाएगा। पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, बाइबल का वचन पढ़ो। इसके बिना आपको रास्ता नहीं, इसके बिना कोरोना नहीं जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ मात्र लोगों के कारण परमेश्वर ने आज इस कोरोना को 2 वर्ष की प्रार्थना के बाद में कम किया है। अभी तीसरी लहर आने वाली है। उससे पहले प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, पूरी रात प्रार्थना करने की कोशिश करो, क्योंकि यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करता था। मैं भी कोशिश करूंगा। हम जब सेमिनार में थे तभी उतना ही पूरी रात, जब अमेरिका में कुछ गड़बड़ हो गई थी तभी हमने प्रार्थना की थी। उसके बाद में कभी भी प्रार्थना नहीं की। और हम कोशिश करें कि हम प्रभु के सानिध्य में जब तक हमारी सांस है
प्रार्थना करेंगे और तब तक परमेश्वर हर एक सांस हमको देता रहेगा और देता रहेगा, और उसी सांस से हम लोग प्रचार करेंगे और लोग यीशु के पास आएंगे और यीशु का नाम लेंगे और उनके भी सांसों से वो और लोगों को भी बताएंगे। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये प्रार्थना का समय है, क्योंकि बाढ़, तूफान, हवाएं, ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। इवन हमारी सांस और हमारा जीवन भी परमेश्वर के हाथ में है। तो क्या हमारा जीवन, अपना दिल हम परमेश्वर को नहीं देंगे, अपना दिल को हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। प्रभु परमेश्वर करे आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, क्या हमारे लिए ये कोरोना वायरस एक शाप है या आशीर्वाद है, इस बात को समझने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रार्थना ही हमारा जीवन बचा सकता है। हम विश्वास करते हैं जिन लोगों को दुख है, कष्ट है, चिंता है, प्रभु यीशु आपके नाम से उनकी चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु, और उनकी आत्मा में आपकी आवाज़ से पुकारिए, बोलिए बेटा मैं आपके साथ हूँ, बेटी आपके साथ हूँ, आपके किए हुए गलतियों को मैं माफ़ कर रहा हूँ, आज से आप मेरे बेटा बेटी होके जियो। इस तरह से प्रभु की आवाज़ आपके मन से बात करे और आने वाले दिनों में आप प्रभु के बच्चे बन के उस स्वर्ग के राज्य में पहुंचने की योग्यता में रहे। यीशु आपको आशीष दे। यीशु आपको धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से ही हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।